नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिसका नाम अब है काम की बात। काम की बात क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर रवि और मैं आपके साथ करेंगे सिर्फ और सिर्फ काम की ही बात। आज हम ये स्पेशल शो अपना लेकर आए हैं। इसके पीछे खास वजह है। वैसे तो हमने सोचा था वीकेंड पे शो लेकर आएंगे, पर आज ट्रम्प की स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प अब वो हो गए हैं, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट का हाल कुछ वैसा नहीं था जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इसको लेकर उनकी कुछ नीतियां हैं जो कि सामने आई हैं, और मार्केट जिसे कहते हैं ट्रम्प नॉमिक्स के हिसाब से इस समय धराशायी हो गया है। वेल आपको इस समय यू डोंट नीड टू लूज होप। आपको इस समय परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं। हम ये शो इसलिए लाए हैं क्योंकि आप में से कोई भी जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले जिसको लेके आपको बाद में थोड़ा सा पछताना पड़े या आपको बुरा लगे। हम यहाँ पर आप ही लोगों के साथ और आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए स्पेशली आज इस प्रोग्राम को हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन ले वो एक राय, एक एक्सपर्ट की राय के साथ सोचकर समझकर और फिर विचार कर अपना कोई भी कदम आगे उठाएं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए डॉक्टर रवि से पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर रवि, ये आज हमने देखा कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन बहुत थी। लोग बहुत चाह रहे थे, लग रहा था कि ट्रम्प आएंगे तो मार्केट की हालत सुधर जाएगी। एकदम से जो इतने टाइम से रेड 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 जो मार्क दिख रहा था वो इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा ही। तो इस समय जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सारे लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए और किस चीज से संभल कर चला जाए और क्या सोच कर आगे कदम बढ़ाया जाए। धन्यवाद एक बार फिर से डॉक्टर नेहा मैम जुड़ने के लिए। और इस इम्पॉर्टेंट जो आज मार्केट में वोलेटिलिटी रही इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल आपने सही बात कही। पहला कि डर पैदा कर रहा है मार्केट, और डर कितना पैदा कर रहा है वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी तेज होगी। निफ्टी ने 250 पॉइंट का गोता लगा दिया, सेंसेक्स ने 800 पॉइंट का गोता, बैंक निफ्टी ने 400 पॉइंट का गोता। गोता का मतलब है कि डाउन साइड अगर जाते जा रहे हैं तो रिस्क तो खड़ा होता है। और जो यहां पर जो एक अटकनें लगाई जा रही थी कि ट्रम्प के आने के बाद मार्केट शायद पॉजिटिव कुछ होगा, वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया, और इसी वजह से इन्वेस्टर यहां पर डरे हैं। अब इसके पीछे की वजह अगर पहले समझने की कोशिश करते हैं, मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं। तो जब यहां पर देखा जाए तो जो भारत से इस बार संबंध जो थोड़े से खटास नजर आई थी, जिसके हम लोगों ने चर्चा उस एक पिछले प्रोग्राम में भी की थी कि उसका इम्पैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं से अब भारत की इकोनॉमिक को लेकर के थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वीजा को लेकर के पॉलिसी यहां पर थोड़ी टाइटन हो सकती है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इक्विटी मार्केट ने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, और इसी वजह से मार्केट में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। अब किस तरीके से मार्केट में गिरावट है, देखिए, एक तो पहली बात है कि पीछे अगर देखते हैं तो यहां पर हर एक दिन एक नए रीजंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक नया रीजन क्रिएट हो गया कि ट्रम्प की पॉलिसीज जो है वो भारत के थोड़ी सी अगेंस्ट हो सकती हैं, उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउनफॉल यहां पर देखने को मिलना शुरू हुआ। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स जरूर यहां पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस समय निफ्टी चल रही है 23,000 के ऊपर। लेकिन आप मान के चलिए मैं नया मैम की ये अब 23,000 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है कि अगर ये टूटा तो जैसे कहते नहीं है कि भरोसा टूट जाएगा, छत ढह जाएगी, कुछ वैसे ही हालात आपको नजर आएंगे। तो फिलहाल अच्छी बात यह कि 23,000 से ऊपर हम बंद हुए हैं निफ्टी में, और इसकी वजह से शायद थोड़ा सा बुलिशनेस देखने को मिले, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट इस समय काफी रिस्की जोन में ट्रेड हो रही है। जी डॉक्टर, अभी हमने देखा कि शेयर्स जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, डिक्सन है, इसने 10 से 12% का डिप देखा गया इन शेयर्स में। तो जो लोग इन शेयर्स पे नजर रखते हैं, या जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, या तो उनको क्या राय देंगे आप आगे के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इस समय बात करी। देखिए क्या है कि मार्केट में तो एक, चलिए ठीक है, एक डाउनवर्ड चैनल देखने को मिल रहा है, एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जोमेटो 8% गिर गया, कल 8%, 2 4 5% कल गिरा था, आज 8% गिर गया। स्विगी यहाँ पर गिर गया, साथ ही डिक्सन। देखिए इनके जो रिजल्ट आए हैं ना, वो कहीं से भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। और जब मार्केट की सिचुएशन खराब हो और रिजल्ट की इतनी बुरी हालत हो, तो मुझे लगता है कि वो रिएक्शन यहाँ पर आना वाजिब था। सबसे पहले मैं जोमेटो की बात
कर लेता हूँ। देखिए जोमेटो का रेवेन्यू काफी घटा है, और इससे पहले भी मैंने आपके जो इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हमेशा कहा है कि जो 285 285 के लेवल्स है, ये निकलने के लेवल्स है, खरीदने के लेवल्स नहीं है, और 220 के लेवल्स आ जाएंगे। आज क्या हुआ, 220 के भी लेवल्स आ गए, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट मेरा जो है वो है 180 का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कॉन्फिडेंस और वीक होगा, मार्केट में गिरावट बढ़ेगी, किसी भी पुल बैक पे यानी कि किसी भी बढ़त पे यहां पर एग्जिट होने की स्ट्रैटेजी होगी। जहां तक स्विगी की बात करें, उसमें भी 125 पॉइंट तक की गिरावट इन लेवल से दिखाई देती है। हो सकता है लोगों को यकीन ना हो, लेकिन बेटर यही है कि आप अपनी पोजीशन से एग्जिट करें, क्विट करें। जहां तक डिक्सन की बात की, देखिए डिक्सन में एक ओवर रिएक्शन देखने को मिला, 12% गिरा है, 10,000 स्टॉक क्रॉस कर गया था, 12,000 के लेवल्स पर चल रहा था। तो कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आप करेंगे, और जब रिजल्ट अप टू डेट नहीं होते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको मार्केट देती भी है और आपसे वापस पैसे लेती भी है। लेकिन आपको चालाकी ये रखनी है कि जब मार्केट में सही समय पर आप एग्जिट कर जाएं, और इसीलिए ये प्रोग्राम पे आपकी चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर अभी आपको इन स्टॉक से दूरी बना लेनी चाहिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि सही वक्त पे एग्जिट करना, वो सही वक्त क्या है। उसी के लिए आई थिंक सब आपकी आपकी तरफ देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ संभल कर चला जाए, कहाँ करके। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पिछले शो में कुछ लोगों ने के कमेंट्स आए थे और बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं वो आपसे, अपने कई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, कुछ शेयर्स के बारे में राय लेना चाह रहे हैं आपसे। एक हमारे जो कि पवन सिंह हैं, जिन्होंने हमारे उस पे प्रोग्राम पे कमेंट किया, वो जानना चाहते हैं कि कोल इंडिया का उनके पास शेयर है, बाय प्राइस है 505 का, और 150 उनके पास स्टॉक्स शेयर्स हैं। तो वो जानना चाह रहे हैं कि आप उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए कोल इंडिया में एक गिरावट आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बाय मोर एंड डू एवरेज। बिकॉज देखिए ये सब एक ऐसे स्टॉक हैं जो कि मैं आपको एक दूसरी फिगर में अगर बताऊं तो ये 8% का आपको डिविडेंड यील्ड देते हैं, यानी कि बैंक की एफडी में पैसा रखें यानी शेयर में रखें, आपको उतने रिटर्न्स यहाँ पर मिलते हैं। तो फिलहाल कोल इंडिया का एक अच्छा लेवल चल रहा है, करंट लेवल पर यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंसली बैठें। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में स्टॉक भी प्रॉफिट में आएगा, और आपका जो निवेश है वो भी बड़े प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। चलिए, इसी राय के साथ हम दूसरा कमेंट है अरविंद मिश्रा जी का, जो कि एससीआई के 200 शेयर हैं, जो कि 246 की खरीद पर है उनके पास। तो वो जानना चाह रहे हैं कि रहें या एग्जिट करें। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि एससीआई की जहां तक बात करें तो बजट तक मैं ये कहूंगा कि इनमें अभी बने रहना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा लेवल्स नीचे आ सकते हैं, 192 195 के लेवल्स आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, 180 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा। 235 और 40 के लेवल अगर आते हैं तो एग्जिट होना बनता है। अभी 201 रुपए चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मौका है यहां पर आपको थोड़ा सा इस स्टॉक को एड ऑन करने का। तन्मय है, जो कि हमारे जानना चाह रहे हैं बीडीएल के स्टॉक्स, बल्कि सारे डिफेंस स्टॉक्स के बारे में भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए इस जब मैंने पिछले प्रोग्राम में जब हमारी और आपकी नेहा जी चर्चा हो रही थी तो मैंने साफ साफ बोला था कि यहाँ पर डिफेंस और रेलवे के स्टॉक्स को पॉजिटिव में रखिए, इनमें थोड़ी सी पोजीशन इंक्रीज करते रहिए, एग्जिट होने की जरूरत नहीं है। सजेशन फिलहाल अभी वही कंटिन्यू है। फिलहाल डिफेंस के बीडीएल के अगर स्टॉक की बात करें तो 1280 के लेवल पर चल रहा है, लेवल्स अच्छे हैं, 1260 1280 के बीच में बाय किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट 1350 और 1400 के देखने को मिलेंगे। दूसरे स्टॉक की बात करें तो जहां पर बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक अच्छे लेवल्स पर चल रहा है, 280 के पास चल रहा है, यहां पर 270 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए, और अपसाइड वापस से आपको 300 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा जो सबसे फेवरेट, जिसे एचएएल कहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लोग नजर बनाकर रखते हैं, तो मौका है आपको 39 3800 के बीच में खरीदारी करने का। अपसाइड टारगेट वापस से 4350 तक के देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 100 रुपए का लेकर चलें तो मुझे लगता है डिफेंस काउंटर पे ज्यादातर स्टॉक्स मैंने कवर किए, और इनमें बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखें। चलिए, ये बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। और मैं कहूंगी, एक अजय मांझी हमसे ये पूछ रहे हैं कि कोई पेनी स्टॉक बताइए जिसमें वो कमा पाए। देखिए मेरे तो पेनी स्टॉक भी ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि अच्छा मूव दिखाते हैं, और हो सकता है लिक्विडिटी कम होती हो, तो पेनी स्टॉक्स की तरीके से अगर इस समय देखा जाए तो वैसे मैं नहीं कहूंगा ये पेनी स्टॉक है, लेकिन मरीन
एक ऐसा मरीन इलेक्ट्रिक एक ऐसा स्टॉक है जो अच्छी वोलेटिलिटी दिखाता है, तेजी में भी जाता है, मंदी में भी जाता है, जिससे कि आप लेके चल सकते हैं। और जहां तक लंबे टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि 220 230 के पास जरूर चल रहा है, लेकिन दम खम है इसके अंदर 400 जाने का। बट वो कब आएगा, लेवल्स कब होंगे, उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। चलिए अजय जी, आपको पता है अब आपको नजर कहाँ रखनी है। डॉक्टर रवि, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि देखिए अभी काफी डाउनफॉल रहा है, सब है, और अब हम बजट भी देख रहे हैं। तो इसको लेके कुछ स्ट्रैटेजी आप अब बदलेंगे? आज के जो इवेंट्स हुए हैं उसको लेकर कुछ आप गाइड करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एक्ट ऑन बजट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, अब स्टॉक गिरे हैं, करेक्शन पे है। 22,800 का मेरा एक टारगेट है जहां पर मैं वापस से इनिशिएट करूंगा। और जैसे मैंने अभी डिफेंस काउंटर के 4 स्टॉक्स बताए हैं, बिल्कुल बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, हाथ जोड़कर, कि आप इसको लेवल्स को जरूर फॉलो करिए। बिना लेवल्स के ट्रेड मत करिए। अगर लेवल्स नहीं है, वेट फॉर सम टाइम। नेक्स्ट, आज नहीं आता कल आएगा, कल नहीं आता परसों आएगा। और जो आपने बजट की बात की है, इस बार तो बजट के दिन भी हम लोग लाइव स्ट्रैटेजी करेंगे और लोगों को प्रॉफिट कमाने की यहां पर स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेकिन हाँ, बजट के लिए एक स्टॉक जो अच्छा लग रहा है, जैसे आपने अभी चर्चा में कहा, वो है कि यहां पर कोल इंडिया को फोकस किया जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस पे 30% फंड इन्वॉल्व करिए। 30% का मतलब सिंपल मैं समझा दूं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 30 रुपए आज डाल दूंगा, 1 लाख है तो 30,000, 10 लाख है तो 3 लाख, यानी कि 30% फंड पे खरीदारी किया जा सकता है। जी, पेशेंस रखें, आप लेवल्स को वॉच करें, और कोल इंडिया आपके हिसाब से एक सेफ बेट आपको लग रही है इस समय, जिस पे नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर रवि, हमारे बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सब है, वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये दौर खत्म तो हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद उबर पाएंगे इससे? देखिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर जरूर है, क्योंकि इस समय मैंने जैसे लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया, आपके साथ जब डिस्कशन हुआ था तो मैंने कहा था इस समय, देखिए हम लोग क्या करते हैं मार्केट में, दो तरह के लोग हैं, एक बुलिश है एक बियरिश है। लड़ाई हो रही है दोनों के बीच में, मार्केट कौन जीतेगा। इस समय अगर मैं जाता हूं तो बुलिश होने के सिर्फ एक संकेत हैं और बियरिश होने के 5 संकेत हैं। और कौन जीतेगा ये आप सामने समझ रहे हैं, वही यहां पर इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन ये चेहरे बदलते जाएंगे, इस वापस से बुलिशनेस बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन समय लगेगा। और समय इस बार 6 से 8 महीने का ज्यादा लग सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी के लिए अगर जुड़े रहना है, तब तो आपको नेहा जी आप ही को फॉलो करना पड़ेगा इनको। जी, और हमारे सारे जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आप कुछ पूछते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपकी आईडी से आपके नाम हम पता नहीं चलते, तो प्लीज अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर उस पर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि हम उसी हिसाब से आपके नाम के साथ आपके जवाब और आपको मिल जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये जवाब आप ही के लिए है। तो आई थिंक अब काफी आज की जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो सारी नीतियां जो डोनाल्ड ट्रंप की अब देखने को मिल रही हैं, या फिर कहिए कि जिनकी झलक हमें देखने को मिल गई है, उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया है। बट एक गाइडेंस, एक समझ के साथ, एक पेशेंस के साथ, और वॉचफुल आई के साथ, आई थिंक आगे की मूव को हमें रखना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे, आप लोग सजेशन जो आप हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस पे लोग सजेशन भी दें। और मैं नेहा मैम का टैलेंट नहीं बता पाया, लेकिन मुझे इतना पता है कि नेहा मैम एक लेक्चरर हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक टीचर होकर के जो लोग समझ सक जो जो एक टीचर समझ सकता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे एक स्टूडेंट हो, उनकी बातों को समझाना और उनकी बातों को अच्छे से पूछना, ये मुझे लगता है नेहा मैम की क्वालिटी है। और आज का जो आपके पास अपडेट आ रहा है वो इन्हीं की वजह से आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही कहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सवाल पूछें और नेहा मैम से कोऑर्डिनेट करें, जिससे कि आपकी परेशानियों को कम करके आपको आपके पोर्टफोलियो में चमक दिला सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। मैं सारे अपने फ्रेंड से ये भी ये कहना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर रवि ने कहा कि प्लीज आप हमें अपने सुझाव भी दें, ताकि हम और अच्छा बेटर कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाए, आपकी बहुत सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए, और अच्छी तरीके से हम ये सारी टिप्स सामने लेकर आ पाए आपके साथ। थैंक यू सो मच।